22 जनवरी को राम मंदिर का इंतजार खत्म हो रहा है। अयोध्या अयोध्या के साथ कई कहानियां जुड़ी हैं। 6 दिसंबर 1992 की कहानी आप जानते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा के बारे में भी बहुत बार लोगों ने आपको बताया है, लेकिन क्या आपको कभी किसी ने यह बताने की कोशिश की कि राम मंदिर का ताला कब खुला, कैसे खुला, किसने खुलवाया, किन हालात में खुला? आज इस वीडियो के जरिए मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी बताने वाला हूं कि राम मंदिर का ताला कैसे खुला, किसने खोला और किसने खुलवाया। ये बात है 1 फरवरी 1986 की, जब राम मंदिर का ताला खोला गया। और तब से लेकर के आज तक राम मंदिर का जो इतिहास है ये आप जानते हैं, लेकिन आपको मैं पीछे लेकर के चलता हूँ। 40 के दशक के अंत में गोपाल विशारद ने सबसे पहले अदालत में केस फाइल किया। 1949 के बाद मुसलमानों की वहां नमाज बंद हुई, लेकिन फिर आया साल 1985। अयोध्या के एक स्थानीय नागरिक ने तहसील सदर की अदालत में मुकदमा फाइल कर दिया। ये मुकदमा उसके बाद फिर जिला न्यायाधीश जस्टिस के.एम. पांडे की अदालत में पहुंचा। यहां से जो कहानी शुरू होती है ना, ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, दिलचस्प है। कहानी क्या है, इसको बहुत गौर से सुनिए और समझिए। जस्टिस के.एम. पांडे, जिन्होंने राम मंदिर का ताला खोलने के आदेश दिए, ये आदेश देने से पहले उनके जहन में बहुत कुछ चला। कहते हैं कि एक बार रामलला का दर्शन करने के लिए जस्टिस के.एम. पांडे पहुंचे। वहां पर उनसे रामलला के, प्रभु श्री राम के कई भक्त, कई श्रद्धालु मिले। उन्होंने शिकायत की। उन्होंने कहा कि सरकारों की वजह से, अदालत की वजह से रामलला का दरबार खुल नहीं पा रहा है और श्रद्धालु कई दशक से इंतजार कर रहे हैं। यह संघर्ष कई दशक नहीं बल्कि आज कई सदियों का हो गया है। जस्टिस के.एम. पांडे सोचने लगे। जब तक वो सोच रहे थे तब तक श्रद्धालुओं ने जस्टिस के.एम. पांडे को चुनौती दे दी। जस्टिस के.एम. पांडे को चुनौती है कि क्या आप ये निपटारा करा सकते हैं? बस वो दिन और उसके लगभग 1 महीने के अंदर जिला न्यायाधीश जस्टिस के.एम. पांडे ने 1 फरवरी 1986 को फैसला सुनाया राम मंदिर का ताला खुलवाने का। वहां से कहानी और होती है। कहते हैं कि शाहबानो केस के बाद हिंदू वोट बैंक बहुत नाराज हो गया था कांग्रेस से। राजीव गांधी उस जमाने में प्रधानमंत्री हुआ करते थे। कांग्रेस को यह लगा कि हिंदू वोट बैंक को बैलेंस कैसे किया जाए, इसलिए राम मंदिर का ताला खोलने दिया गया। हालांकि राजीव गांधी के एक बहुत करीबी साथी, पीएमओ में उनके अपने साथी, रिटायर्ड आईएएस वजाहत हबीबुल्लाह ने अपनी किताब में लिखा है कि जब उन्होंने राजीव गांधी से पूछा कि क्या राम मंदिर का ताला खुलवाने का आदेश आपने दिल्ली से भेजा, ये क्या बात सुन रहा हूं मैं, तो राजीव गांधी ने कहा कि धार्मिक स्थल को लेकर के कोई आदेश, ताला खुलवाने का कोई आदेश, ये कोई केंद्र सरकार थोड़ी ही करती है। दिल्ली में बैठ करके मैंने कोई आदेश जारी नहीं किया। हाँ, इस बीच एक कहानी और भी है। जस्टिस के.एम. पांडे के बारे में कहते हैं कि उन्होंने खुद बताया अपने एक इंटरव्यू में कि जिस दिन यानी 1 फरवरी 1986 को जब राम मंदिर को लेकर के आदेश आने वाला था, जस्टिस के.एम. पांडे जब आदेश पढ़ने वाले थे तो उनकी अदालत की छत पर एक बंदर उन्हें नजर आया। ये बंदर एकदम चुपचाप बैठा था। इस बंदर को कई लोगों ने केले देने की कोशिश की, खाने पीने का कुछ देने की कोशिश की, लेकिन ये बंदर एकदम चुपचाप बैठा रहा, एकदम खामोश। बाद में जब फैसला आ गया, राम मंदिर का ताला खुलवाने के पक्ष में फैसला आया, तब जाकर के इस बंदर ने कुछ खाया लोगों के हाथ से, लेकिन वहां से वो बंदर गायब हो गया। जस्टिस के.एम. पांडे फिर अपने घर पहुंचे। जस्टिस के.एम. पांडे ने उसी बंदर को अपने घर पर देखा और तभी से जस्टिस के.एम. पांडे ने यह माना कि यह कोई दैवीय शक्ति थी, यह कोई आम वानर नहीं था। यह है 1 फरवरी 1986 की कहानी। यह है राम मंदिर का ताला खुलने की कहानी। इसी तरह की कई इंटरेस्टिंग कहानियां इसी प्लेटफॉर्म पर आपको मिलती रहेंगी। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अयोध्या की जितनी भी कहानियां आप सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, एक एक करके मैं आपको सुनाता रहूंगा। नमस्ते।